ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीरामपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परितंसितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतलेश्वराय भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश पावनी। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए। अब मुझे दुख है उन लोगों के प्रति जो नहीं आ पाए। भगवत धाम जाना मुख्य रूप से वैसे तो 4 आश्रम हैं, लेकिन एक्चुअली में 2 ही हैं। एक्चुअली में तो 2 ही हैं, क्योंकि अगर आप ब्रह्मचारी आश्रम देखो, वानप्रस्थ देखो, संन्यास देखो, एक जैसे नहीं। आपको तो भौतिक कामों से कुछ लेना देना नहीं होता आपको। और फिर दूसरी तरफ गृहस्थ है, तो 3 एक तरफ है, गृहस्थ एक तरफ है। 2 ही तरह के बात करें तो ऊपर से अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो क्या सभी के लिए भगवत धाम जाना संभव है? हाँ है, लेकिन गृहस्थ के लिए मुश्किल है थोड़ा। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी के मुकाबले गृहस्थ के लिए मुश्किल है। तो इसका मुश्किल क्यों है? क्योंकि फंसा रहता है, दुनिया भर के कामों में उलझा रहता है, जिम्मेदारियां हैं, फिर अपनी इच्छाएं भी हैं। तो पीछे मैं एक भक्त से बात कर रहा था, तो उसने कहा, प्रभु जी बताओ मैं क्या करूं, अब मेरी 25 साल की उम्र हो गई है, मैं शादी करूं नहीं करूं? मैं कहा बिल्कुल मत करिए। तो उसने कहा लेकिन मेरी तो बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं। मैं कहा फिर कर ले, क्या कर, अगर हैं कर ले भाई, क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो उनको पूरा करने के लिए दौड़ते रहते हैं। तो जब वो पूरी होने का टाइम आता है तो वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, तो फिर दौड़ शुरू हो जाती है। जैसे चक्रवर्ती ब्याज लगता रहता है ना, नहीं? जब आपने एक इच्छा अपने मन में लेके आए, तो समझो आपने एक कर्जा ले लिया, बैंक से उठा लिया आपने। अब कर्जा उठा लिया, आपने 1 लाख रुपया ले लिया। अब आपने उससे अपनी इच्छाएं पूरी कर ली,
अब वो जब कर्जा वापस लौटाने का मौका आया, आपने मेहनत मशक्कत करके लाख रुपए इकट्ठा किया, तो आप गए उसको वापस देने के लिए, तो उसने कहा ये क्या है, लाख रुपए थोड़ा, तो 2 लाख हो गए इसके, 2 लाख रुपए हो गए भाई, इस पर ब्याज लग गया। आप फिर दौड़ना शुरू करोगे, फिर लाख रुपए और कमाएंगे, तब तक वो 3 लाख हो जाएंगे, 4 लाख हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो ग्रस्त में होते हैं, जिनकी इच्छाएं हैं, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्र में ही इतना फंस जाते हैं कि उनको जो सबसे बेसिक मूलभूत जो सिद्धांत है वही भूल जाते हैं शास्त्रों का। और मूलभूत सिद्धांत यह है कि अपनी इच्छाओं को घटाओ या अपनी इच्छाओं को कृष्ण भावना भावित करो, या चलो आप में मेहनत करने का बहुत जज्बा है, बड़ी इच्छा है, चलो मेहनत करो, फल यहाँ दे दो, कर लो। आप बोलो जी कि मेरे में भक्ति बहुत है, लेकिन मैं एक कमरे में बंद होकर नहीं बैठ सकता, मुंह में हाथ डाल दूंगा, मैं एक कमरे में बंद होकर नहीं बैठ सकता, मैं तो बाहर चलना फिरना काम करना मुझे अच्छा लगता है। चल भाई तू कर ले, पैसे दे दे उसको, तो हम मान जाएंगे भाई तेरे में डिवोशन है, भक्ति है, मान लेंगे। वो भी नहीं कर पाते। प्रभुपाद के तो बहुत सारे शिष्य कर रहे थे, प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य कर रहे थे। बल्कि जब इस्कॉन संस्था शुरू हुई थी, धीरे धीरे लोग जुड़ने शुरू हुए थे, तो आज तो आप देखते हो कि इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं उनके ऑल्टर्स में कोई भी माता जी नहीं होती, कोई भी माता जी नहीं होती। अमेरिका में मैंने शायद एक जगह देखा था, एक मंदिर में एक माता जी शाम को पूजा कर रही थी, एक जगह देखा था मैंने। वैसे आमतौर पे माताएं नहीं होती, लेकिन जब इस्कॉन शुरू हुआ था तो सारी पूजा माताएं करती थी, जितनी आरतियां, जितनी भगवान की सेवा, सब माताएं करती थी। तो जो पुरुष हैं वो कहाँ होते थे, वो यहाँ तो बाहर जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या जॉब कर रहे हैं बाहर, और सारा पैसा लाके मंदिर में दे देते हैं, सारा पैसा। फिर धीरे धीरे भगवान की दया से प्रचार बढ़ गया, पैसा आना शुरू हो गया, डोनेशन आने शुरू हो गई। तो फिर प्रभुपाद ने बोला ओके, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, अब तुम सेवा करो। तो माताओं की कुछ और सेवा लगा दी। तो फिर जो पुरुष हैं, प्रभु लोग हैं, उन्होंने फिर ऑल्टर में सेवा शुरू कर दिया। तो ऐसे चलो अगर करना चाहते हो चलो ऐसे कर लो, वो भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। अब देखो, अब हमारे शास्त्रों में भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं भगवद गीता में, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारकम् न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम होते। नहीं बोल रहे हैं ना भगवद गीता में कृष्ण 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में। अब शास्त्र विधि की जब हम बात करते हैं तो शास्त्र में विधियां तो बहुत सारी हैं, शास्त्र में विधियां तो बहुत सारी हैं। हम चलो 2-3 विधियों की बात करते हैं, 2-3 विधियों की बात करते हैं। एक विधि तो चलो ये है कि इंद्रिय संयम करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, इंद्रियों की मांग को पूरा नहीं करना चाहिए। हम कल करतारपुर में थे शाम को, तो वहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि
जब जानवर को पकड़ते हैं तो सबसे तो मैंने प्रश्न पूछा कि एक जानवर को आपने पकड़ लिया, तो पकड़ने के बाद उसको जंजीर बांधने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? जो शिकारी होते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं? हाँ, उसको भूखा रखते हैं। जब भूखा रखते हैं कमजोर हो जाता है, भूखा रखते हैं कमजोर हो जाता है, उसमें प्रतिरोध करने की ताकत खत्म हो जाती है, मौत दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो फिर जो शिकारी होता है वो थोड़ा सा खाना लेके आता है और वो खाना ला के उसके सामने डालता है, तो वो सोचता है ये मेरा परम हितैषी है, अब पूरा जीवन इसकी सेवा करूँगा। ऐसे ही होता है ना, इसीलिए तो ये हाथी बंदर लगे रहते हैं पूरा जीवन, मदारी के महावत के इशारे पे नाचते हैं। नहीं, अब अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कि मन तुम्हारा दुश्मन है। बोल रहे नहीं बोल रहे? मन तुम्हारा दुश्मन है। तो अगर मन हमारा दुश्मन है तो हम भी तो मन के दुश्मन हो गए, हम भी तो मन के दुश्मन हो गए। अब मन को ये कैसे बताएं कि भाई मैं तेरा शुभचिंतक हूँ? कैसे बताएं उसको? मन को कैसे बताएं कि मैं तेरा शुभचिंतक हूँ? तो बताएंगे मन को शुभचिंतक है, पहले उसको भूखा रखो। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं क्या, उसको पहले भूखा रखो, उसको मन को भूखा रखो, ऐसा कर दो कि गिड़गिड़ा दे, मन आपके पैरों में गिर जाए। फिर आप उसको थोड़ा सा खिला दो, ले खाना, थोड़ा सा खिला दो। ये युक्त आहार विहार से, इसी को युक्त आहार विहार से कहते हैं, है ना? और थोड़ा सा खिलाया, मन कहेगा यार यही है बंदा, यही है मेरा स्वामी, यही है मेरे, है दुश्मन। लेकिन अब मन ये अपने दिमाग में ये पिक्चर ले आएगा मन कि यार ये हितैषी है, इसने मुझे खाना दिया, देखो अब पूरा जीवन इसकी सेवा करूंगा, तो काबू में आ जाएगा। नहीं, इसीलिए तो भगवान इंद्रिय संयम की बात कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करेंगे इंद्रिय संयम की बात? तो दिमाग थोड़ा खराब है, दिमाग खराब है क्या? भगवान इसीलिए इंद्रिय संयम की बात करते हैं। तो एक तो ये बात है कि शास्त्र विधि, तो शास्त्र विधि क्या है कि अपने इंद्रियों को अपने वश में लेके आओ, उनको भूखा रखो, उनकी मांग को पूरा मत करो उनकी मांग को पूरा। तो क्या आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? मन को कंट्रोल करने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम ही उसके कंट्रोल में है। अब नौकर मालिक को कैसे कंट्रोल कर ले? नहीं, नौकर मालिक को कैसे कंट्रोल कर लेगा? चलो दो आमने सामने योद्धा खड़े हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पहले ही नीचे लगा हुआ है, पहले ही गुलामी कर रहा है। अब उसको हम बोल रहे हैं बेचारा नीचे लगा हुआ है, सांस घुट रही है उसकी, मरने के कगार पे है, फ्रस्ट्रेट हो गया हताशा के कारण, वैसे जीना मुहाल है उसका। ऊपर से उसको बोल दिया अबे तू इसको कंट्रोल कर। बोले कैसे करूं भाई? अगर मैं तो पहले नीचे दबा नहीं, मैं तो पहले चित हूं,
पीठ के बल लेटा हूं, वो पहले मेरे पे सवार है, गर्दन मेरी इसके हाथ में है, सांस आने नहीं, और तुम कह रहे हो अबे तू इसको कंट्रोल में कर ले। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, कैसे कंट्रोल में कर लो? तो भगवान बोल रहे हैं अच्छा तू कंट्रोल में नहीं कर पा रहा, चल समझ में आ गई। कंट्रोल करना चाहता है नहीं चाहता, पहले ये समझा दे। कंट्रोल करना चाहता है? तो बोले हाँ, कौन पीठ के बल चित्त पड़ा रहना चाहता है? हाँ हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं चल हेल्प ले ले किसी की, तेरे को एक हेल्प दे देते हैं। तेरे को एक साथी दे देता हूं, अब एक के मुकाबले दो लड़ लो। अभी तो तू अकेला लड़ रहा है, तेरे को एक और पहलवान दे देता हूं तेरी मदद करने के लिए, दोनों मिलके इसको चित कर लेना। अरे यार बात बढ़िया है, ये बात बढ़िया है, मदद मिल जाएगी तो भैया कर देंगे काम। तो इसीलिए भगवान ने वो श्लोक बोला, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शनम। चल तू गुरु की हेल्प ले, गुरु की शरण ले ले। अच्छा कृष्ण, जब हम बोलते हैं कृष्ण, तो कृष्ण का मतलब श्रील प्रभुपाद थक गए बोलते बोलते कि भैया कृष्ण का मतलब केवल कृष्ण नहीं है। कृष्ण का मतलब भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और करोड़ों गोपियां, नंद महाराज, यशोदा माता, भगवान कृष्ण के सारे हजारों लाखों करोड़ों सखा, बछड़े, गायें, मोर, पेड़ पौधे, घास, सब चीजें, उनकी मुरली, उनका श्रृंगार, हर चीज साथ में है। आप ये नहीं कह सकते कि कृष्ण मतलब केवल कृष्ण, ये बकवास विचार है, ये बकवास विचार है। इसको काटने के लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बोला 11वें स्कंद में भागवतम के, कि भैया मेरी पूजा से ज्यादा श्रेष्ठ मेरे भक्तों की पूजा है। बोला नहीं बोला? ये बताने के लिए कि भैया मेरे को अकेला देखना बंद कर दे यार, टेंशन दे रहा है तू, मुझे घूरे जा रहा है। अगर तो आप कहीं खड़े हो, मान लो कि आप बहुत खूबसूरत हो, मान लेते हैं एक बार और आपको ऐसे घूरे जा रहा है कोई, आप उसके पास जाओगे ना, भाई क्यों घूर रहा है तू मेरे को, खाएगा क्या मेरे को? भगवान वगैरह में खाएगा क्या मुझे? घूरे जा रहा है मुझे। आसपास और भी तो लोग हैं भाई, उनको भी तो देख ले, उनकी तरफ भी नजर डाल ले भाई, क्या हो गया मतलब। इसीलिए भगवान ने बोला कि मेरी पूजा से श्रेष्ठ मेरे भक्तों की पूजा है। शिव जी ने भी यही बोला पार्वती जी को, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्शनम, के विष्णु की आराधना तो परम है ही, तस्मात् परतरम, लेकिन विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ है तदीय नाम समर्शनम। तदीय मतलब वैष्णव भक्त, जो पूरी टोली है भगवान की। यही सिद्धांत मैं लेके आ रहा हूं गुरु के ऊपर, यही सिद्धांत गुरु पे लेके आ रहा हूं। जब हम गुरु बोलते हैं, जब भगवान कृष्ण गुरु बोल रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, कि गुरु के पास जाओ, उनसे प्रश्न पूछो। तो यहाँ पे गुरु का मतलब केवल कोई एक गुरु नहीं है,
यहाँ पे गुरु के मोटे तौर पे समझ लो दो मतलब है, मोटे तौर पे समझ लो दो मतलब है। पहला मतलब यह है, गुरु का मतलब गुरु और पूरी गुरु परंपरा। ऐसा नहीं है कि गुरु अकेला हवा में तैर रहा है, अरे पीछे पूरी गुरु परंपरा की ताकत है तो वो गुरु है ना, है कि नहीं? नहीं तो हमने क्यों रखी हुई है फूट में से जाके यहाँ? परंपरा का मतलब है ना कुछ। पहली बात तो यह है कि गुरु का मतलब गुरु और गुरु परंपरा। गुरु परंपरा कहाँ तक? गुरु परंपरा कृष्ण तक। तभी तो भगवान कृष्ण को तक हमारी आवाज जाएगी। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है, गुरु का मतलब गुरु के गुरु भाई भी हैं, गुरु का मतलब गुरु के शिष्य भी हैं, गुरु का मतलब गुरु के गुरु भाइयों के शिष्य भी हैं, सारे लोग हैं। ये मेरा गुरु बस, ऐसे नहीं बात बनती। जो लोग ये सोचते हैं ये मेरा गुरु, बात खत्म हो गई भैया, इससे गुरुवाद फैल जाता है। फैल भी ना, पता नहीं क्यों गुरुवाद लोग फैला रहे हैं, मुझे तो आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया। एक भक्त के प्रोग्राम में गए तो उसने वो भक्तों से पूछा कि तुम्हारी दीक्षा हो गई? नहीं हुई जी। अच्छा तो किससे दीक्षा ले रहे हो तुम? जी हम वो फलाने गुरु से ले रहे हो। उससे ले रहे हो? बड़ी गलत बात है। अबे क्यों गलत बात है भाई, क्यों गलत बात है? ये गुरु और उस गुरु में भाई क्या फर्क है? क्या वो पतित है वो गुरु? क्यों गलत है भाई? बल्कि खुश होना चाहिए, चल किसी भी माध्यम से आया प्रभुपाद की शरण में आता है, चाहे इस गुरु के माध्यम से आया चाहे इस गुरु के माध्यम से आया, फर्क क्या पड़ रहा है? और ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपने ये वाला गुरु ले लिया आप तो भगवत धाम जाएंगे। करोगे तो जाओगे, नहीं करोगे पड़े रहोगे। कोई चैतन्य महाप्रभु दोबारा आपके भाग्य से प्रकट लीला शुरू कर दे, उनको ही गुरु बना लोगे ना, उनको ही गुरु बना लोगे तो भी नहीं जाओगे, अगर करोगे नहीं तो जाओगे नहीं। इसका कोई उदाहरण है? इसका उदाहरण है, दो उदाहरण है इसके, और ऐसे उदाहरण है मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु के पैर के नीचे ही रह रहे हैं लोग। एक उदाहरण है काला कृष्णदास, सुना हुआ नाम आपने किसी ने? कितने लोगों ने सुना हुआ है काला कृष्णदास का नाम? आपने भाटिया जी ने सुना हुआ है काल कृष्ण? आपने उनका नाम नहीं सुना? पढ़ने लगे आप लोग किताब में, आपने सुना? आप लोगों ने क्यों नहीं अभी तक पढ़ा? किताबें पढ़ो भाई, कभी भी मर जाओगे, पढ़ लो, क्या परेशानी है? काल कृष्णदास वो व्यक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा में उनके सर्वेंट के रूप में गया था। 24 घंटे चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना, 24 घंटे। मतलब कोई बात होती है 24 घंटे साथ रहना। दक्षिण भारत पहुंचा, वहां पे भरतहारी कबीले के स्त्रियां धन देकर उनके पीछे दौड़ गया, महाप्रभु को छोड़ के चला गया। दूसरा उदाहरण, महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो महाप्रभु ने बोला, यार घटिया, तुमने पिछली बार बंदा दे दिया था, वो ढंग का बंदा देना है। तो उन्होंने पूरा ठोक बजा के बंदा दिया, बलभद्र भट्टाचार्य।
सुना ना आप बलवंत भट्टाचार्य है? इसे सुना हुआ है कश्मीर के लड़के ने, बहुत ही छोटी सी बच्ची ने सुन लिया नाम बलवंत भट्टाचार्य। चलो वृंदावन पहुंच गए, बहुत सेवा की बलवंत भट्टाचार्य ने, बहुत सेवा की। चैतन्य महाप्रभु से लड़ लेता था उनकी सेवा के लिए, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। चलो वृंदावन पहुंच गए, चैतन्य महाप्रभु वहां रह रहे हैं। तो शाम को कुछ लोग आए महाप्रभु के पास और बोले महाप्रभु को कि महाप्रभु भगवान कृष्ण वृंदावन में दोबारा प्रकट हो गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इनको कैसे पता चल गया इनको कैसे पता चल गया कि मैं कृष्ण हूं? चैतन्य महाप्रभु ने कहा चलो क्लियर कर लेता हूँ बात को कंफ्यूजन है, क्लियर कर लेता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने क्या मतलब है, क्या हो गया भाई? चैतन्य महाप्रभु की आशा ऐसे ऊपर उठ गई। चैतन्य महाप्रभु के यार बड़े कमाल के लोग हैं, पहचान लिया इन्होंने, मैं छन्न बता रहा हूँ कितने एडवांस डिवोटी हैं, पहचान लिया, एक कमाल की नजर है भाई। तो उन्होंने बोला कि जो कालियादा जो झील है, लेक है, वहां पर भगवान रोज रात को वहां पे कालिया नाग के सिर पे नृत्य करते हैं। ने महाप्रभु ने कहा अच्छा, बड़ी हैरानी की बात है, वो नृत्य भी कर रहे हैं और तुमने देख भी लिया। तो कह के चलते बने। बलभद्र भट्टाचार्य आया चैतन्य महाप्रभु के सामने। बलभद्र भट्टाचार्य कहे महाप्रभु मैं भी जाके देखा हूं अबे तू भगवान कृष्ण की डायरेक्ट सेवा में लगा हुआ है तू कह रहा है मैं जाके देखा हूं, क्या घटिया बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये गुरु धारण कर लिया, ये गुरु धारण कर लिया बस भगवत-धाम पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मजाक थोड़े ना हो रहा है। अगर ऐसा हो गया आप लोग वैकुंठ में जाके अनॉथराइज्ड कॉलोनियां बना लोगे भगवान कहेंगे ये अनॉथराइज्ड कॉलोनियां कहां से आ गई इतनी परफेक्ट चल रही थी सारी चीजें, ये अनऑथराइज्ड कॉलोनियां कहां से बन गई अचानक ऐसा नहीं होता। कोई गुरु आपने गुरु धारण कर लिया, करने से पहुंच नहीं जाओगे, वो तो शुरुआत है, वो तो शुरुआत है। चलो कि आप चित्त पड़े हुए हो, आपके ऊपर मन सवार हो रखा है, आप पे सांस नहीं आ रही, चलो गुरु आपको हेल्प दे देते हैं, उसके नीचे से निकाल देते हैं आपको, चलो हेल्प मिल गई, बस ये बात है। अब चलो वापस बराबरी की टक्कर पे आ गए, अब तो भैया कर ले, तो अब तो कर ले। अब आपको चित्त की पोजीशन से निकाल के आमने सामने खड़ा कर दिया, पलड़ा आपका भी भारी है, तो वो आप ना इधर हो जाओ, उनको दिख नहीं रहा, हाँ वो आप उनके सामने आ गए ना रामायण प्रभु के। तो अब आप चित्त पड़े हुए थे, चलो गुरु ने आपको आमने सामने खड़ा कर दिया मन के लाके, पलड़ा अभी भी आपका भारी है, पलड़ा अभी भी आपका भारी है। जैसे जब गजेंद्र और मगरमच्छ की लड़ाई चल रही थी ना आपस में, गजेंद्र और मगरमच्छ की लड़ाई चल रही थी, तो पलड़ा किसका भारी था? मगरमच्छ का था, अपने उसमें पड़ा हुआ था नहीं, वो तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो फेवरेबल कंडीशन में था, अनुकूल परिस्थिति में वो था, गजेंद्र प्रतिकूल परिस्थिति में था।
अब आप दोनों आमने सामने खड़े हो गए, मन ये रहा, आप ये रहे, पलड़ा आपका भारी है, पलड़ा आपका भारी है। दो कारण से। पहला कारण यह है कि गुरु भी है, साथ में गुरु है, और हमने अभी बात कर ली कि गुरु का मतलब गुरु गुरु भाई, गुरु के शिष्य गुरु भाई के शिष्य, अकेले नहीं है गुरु। हमने अभी ये बात कर ली थी। पहली बात तो यह है कि आपके पीछे 1 करोड़ बंदे खड़े हुए हैं, हेल्प करने के लिए तैयार हैं। 1 करोड़ बंदे लाइन लगा के खड़े हैं, इधर मन अकेला खड़ा हुआ है। तो सपोज कोई बड़ा गामा पहलवान है, पंजाब का था वो गामा पहलवान, पंजाब का था ना वो गामा पहलवान है, कोई पाकिस्तान का था, दारा सिंह है, चलो दारा सिंह पकड़ लेते हैं। मेरे डैडी बताते थे एक बार दारा सिंह करोल बाग आया दिल्ली में, तो वो आया किसी से मिलने के लिए, मेरे पिताजी भी वहीं पर थे, तो मेरे पिताजी ने हाथ मिला लिया दारा सिंह से, तो दारा सिंह ने हाथ मिलाया, कह रहे 1 हफ्ता दर्द करता रहा हाथ मेरा उसने हल्का सा दबा दिया, कह रहे दर्द करता रहा। हालांकि मेरे पिताजी भी मतलब उस शादी से पहले अपने बड़े मतलब चुस्त तंदुरुस्त व्यक्ति थे, कह रहे हैं मुझे भी हाथ दर्द करता रहा मेरा। तो वो दारा सिंह जा रहे हैं, वो हट्टा कट्टा है, मशीन गन है, स्टेन गन है, और दुनिया भर के हथियार हैं उसके पास, मान लेते हैं एक बार। वो सामने से 1 लाख लोग आ रहे हैं और मारने के लिए, तो क्या करेगा दारा सिंह? सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अभी स्टेन गन से कितने लोगों को मार लेगा भाई तुम? वो पहले तेरे से खुंदक में है, और तूने 2-4 को अगर मार भी दिया और खुंदक आ जाएगी और तेरे को पीटेंगे ज्यादा बल्कि, तो अपने आप ही हथियार डाल देगा। तो आपका पलड़ा एक तो यही भारी है, एक तो ये भारी है, और दूसरा आपका पलड़ा यूं भारी है कि जो मन है वो खाने का सामान आपसे ले रहा है, खाने का जो सामान है, लड़ाई चले जा रही है, महीने बीत गए, साल बीत गए लड़ाई करते करते, वो खाना तो खाना है, आपने भी खाना है, उसने भी खाना है, अब उसका राशन आपसे आना है, उसका राशन आपसे आना है। अंग्रेज बड़े बड़े अजीब से लोग थे। अंग्रेज क्या करते थे? आप लोग भी अंग्रेज हो, वैसे आप लोग भी अंग्रेज हो। अंग्रेजों की आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। चलो, अंग्रेज क्या करते थे कि चढ़ाई कर दी किसी पे, चढ़ाई कर दी, वो पहले तो किले हुआ करते थे, तो उन्होंने किले में घुस के चारों तरफ से बंद कर दिया, पहाड़ी पे किला है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अंग्रेज लोग जो है उसका घेराबंदी कर देते थे, चल बेटा कितना राशन है खा ले, किले में कितना राशन होगा, महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगा। वो किला घेराबंदी करके बैठे रहते थे, और बीच बीच में थोड़ा बहुत आक्रमण करते रहते थे। जब वो आक्रमण करते थे, वो ऊपर से गोला बारूद बंदूकें ठां चला के धीरे धीरे सारा खत्म हो जाता था। तो अंग्रेजों ने ऐसे ही किले पे घेराबंदी कर रखी थी, तो एक बार आक्रमण किया, गोलियां नहीं आई वहां से गोलियां नहीं आई। तो अंग्रेजों ने अपना एक बंदा भेजा, भाई तुमने गोलियां नहीं चलाई, क्या हो गया? तो उन्होंने बोला गोलियां खत्म हो गई हमारी। तो उसने कहा हमसे खरीद लो चलो बिजनेस कर लो, बिजनेस माइंडेड थे ना अंग्रेज बड़े, चलो हमसे खरीद लो, उसी को दे रहे हैं, यही आप कर लो। मन थोड़ा सा मन आपके काबू में आना शुरू होता है, आप खुद ही कहते हो उसको, क्या हो गया यार, थक गया क्या? जैसे वृत्तासुर इंद्र को कह रहा था इंद्र ने बड़ी कोशिश की वृत्तासुर को मारने की, काम ही नहीं कर रहा कोई हथियार, और वापस पीठ मोड़ के जाने लगा। वृत्तासुर बात सुनो, क्या हो गया? इधर नाराज नहीं होते, बात सुन, इधर क्या हो गया, क्यों उदास हो गया?
बच्चों की तरह नाराज हो गए, आज लड़, तू जीतेगा, तू जीतेगा। यही हम बात मन को बोलते रहते हैं, अंग्रेजों की तरह, वृद्धाश्रम की तरह। थोड़ा सा मन हमारे काबू में आता है, हम उसको पुचकारना शुरू कर देते हैं। वो लग गई, चोट लग गई, चल ये ले सैलिडॉन खा ले, ये एंटीबायोटिक ले ले, ते घाव में इन्फेक्शन नहीं हो जाए। अबे उसको मारने की कोशिश करनी है तो उसको एंटीबायोटिक खिलाना है, उसकी मरण प्रक्रिया कर रहे हैं, एक तो तरीका हुआ। ये लड़ाई में पहले आप जीतते, सामने आ गए, पलड़ा आपका भारी है, फिर भी जीत नहीं रहे, आप बता दो जीत नहीं। आप में से कोई हाथ खड़ा कर दे, हमने मन को जीत लिया। मैं आपको आपकी कमी दिखा रहा हूँ, मैं आपको आपकी कमी दिखा रहा हूँ कि मन को क्यों नहीं जीत पाएगा। यह शास्त्र विधि उत्सृज वर्तते काम। जरा सी हमारी पोजीशन स्ट्रांग होती है, ताकतवर होती है, हम कहते हैं ओ भाई साइड हो जाओ, पीछे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। गुरु भाइयों को, शिष्यों को, उनके शिष्यों को साइड पे नहीं चाहिए भाई मदद, मैं खुद ही कर लूंगा। ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। मुझे सब पता है, मैं अपने आप कर लूंगा। हम भक्तों की मदद लेना बंद कर देते हैं। जैसे ही हम थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं, थोड़े से मजबूत स्थिति में आते हैं, हम सबसे पहले भक्तों से मदद लेना बंद कर देते हैं। करते हैं, जैसे ही हम बंद करते हैं वैसे ही मन हमारे पर वापस हावी हो जाते हैं, वैसे ही हावी हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक और नई खड़ी हो गई। अब यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जिन लोगों को हमने धुतकार दिया था, जा नहीं चाहिए तेरी मदद, जिन लोगों को धुतकार दिया था, अब क्या मुंह लेके उनके पास जाए? नहीं है कि नहीं? अभी धुतकारा था, नहीं चाहिए, हम कर लेंगे। जिनको धुतकारा था अब उनके पास जाने में शर्म आती है, क्या मुंह लेके जाए? उनको बुरा नहीं लग रहा, वो तो इंतजार में, चल आजा यार, कोई बात नहीं, हो जाता है, आजा, कोई बात नहीं, हम सारे इकट्ठे ही हैं, हमसे भी ऐसा हुआ था, कोई बात नहीं, हो जाता है, हमें पता है। हम जाते ही नहीं हैं, जाएंगे ही नहीं। पता नहीं अजीब सा, मतलब अजीब लोग हैं आप सारे अजीब लोग हो, इसलिए भी पता नहीं कौन सी प्रजाति है आप लोग, जाओगे ही नहीं। पता नहीं हमारे दिमाग में विचार आ जाता है, मरते मर जाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। अबे ये कौन सा व्रत ले लिया तूने भाई, ये कौन सी प्रतिज्ञा ले ली, क्या हो गया यार, चला जा भाई, क्या हो गया? मान लो आप किसी ऐसे शहर में हो, चारों तरफ 500 किलोमीटर तो कोई नहीं है, मान लो एक बार मान लो। अब वहां पे एक ही हार्ट का डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट। अब आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आपकी उससे लड़ाई हो रखी है, जाओगे नहीं जाओगे? अकलमंदी किसमें है? अबे लड़ाई गई भाड़ में भाई, जान बचाओ, मर जाएंगे, जाके उस पर दवाई ले लो। ये नहीं सोचते, ये मरते मर जाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ले लेते हैं, तो दुनिया भर की प्रतिज्ञाएं लेने वाली,
ये वाली ले लेते हैं फटाक से, उसके पास नहीं जाएंगे, करते हैं ना बस। फिर हम सोचते हैं यार भक्ति में इतने साल हो गए, आगे नहीं बढ़े, इसी में प्रॉब्लम है। और इसमें कैसे प्रॉब्लम हो गई? ये तो खुद भगवान ने हमें बड़ी दया से हमारी झोली में डाली है, इसमें कैसे प्रॉब्लम होगी? तेरे में प्रॉब्लम है भाई, तू अपने आप को देख। यह शास्त्र विधि अपने, अगर मन पर विजय प्राप्त करनी है, भक्ति में आगे बढ़ना है अगर आपने, तो आपको भक्तों की हेल्प लेनी पड़ेगी। कितनी हेल्प लेनी है? कितनी हेल्प लें? जितनी मिल सकती है ले लो, फ्री में मिल रही है यार। कौन से आपको करोड़ों रुपए का बिल आ रहा है? एक कीमत है, एक कीमत है, मान लेता हूं, एक कीमत देनी पड़ती है। कौन सी कीमत है? आपकी वो घटिया ईगो की कीमत है, अहंकार की, जिसको आप बोलते हो स्वाभिमान है मेरा। वो स्वाभिमान नहीं है, आपका झूठा अहंकार है। झूठे अहंकार तो स्वाभिमान बोल के गले में ढोल बजाए जा रहे हो, स्वाभिमान का क्या पागल बनती है। तो चलो वो कीमत देनी पड़ती है, दे दो भाई, दे दो। अगर 1 करोड़ रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है, दे दो 10 रुपए। क्या मौत पड़ रही है 10 रुपए देने में? वो पहले ही उसके नाम के आगे झूठा लगा हुआ है, फिर भी गले से लगा के चले जा रहे हैं उसको स्वाभिमान के नाम पे। अरे दे दो यार उसको, मुंह पे मारो, ले। झूठा अहंकार चाहिए था, कीमत चाहिए थी, ये ले, मेरी हेल्प कर दे, ले लो हेल्प भी। हमें जहां से मदद मिल रही है, हमें मदद लेनी चाहिए। मन से लड़के जीतना आसान बात नहीं होती, आसान बात नहीं होती। अकेले नहीं जीत पाओगे, कोई नहीं जीत पाया आके, कोई नहीं जीत पाया। आप कैसे जीतोगे? आप कैसे जीतोगे? अर्जुन तक को भगवान ने बोला, अबे तू नपुंसक है। बोला था, नहीं बोला था शुरू में? नपुंसक जैसी बातें कर रहा है, जबकि वो नपुंसक था नहीं, जबकि वो नपुंसक था नहीं। अपने इंद्र पे पूरा वश था उसका। उर्वशी सामने आ गई, आंखें बंद करके बोला, हे माता आप मुझे आशीर्वाद दो। उसने बोल दिया तू नपुंसक है। उर्वशी ने भी बोला तू नपुंसक है, चलो ठीक है। नपुंसक था नहीं अर्जुन। और हम हमारी ये हालत है, छोटी से छोटी बात पे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, छोटी से छोटी बात पे। इसको भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं हृदय दौर्बल्य। हमारा हृदय दुर्बल है, कमजोर है, घबरा जाता है बेचारा छोटी छोटी बात पे। अर्जुन नपुंसक नहीं है, उसको भगवान बोल रहे हैं भैया हेल्प ले, करिष्ये वचना तवा। अर्जुन ने बोला जो आप बोलोगे वो करूंगा। हेल्प ले ली अर्जुन ने भगवान से। आपको तो हार्ट प्रॉब्लम है भाई, हृदय दुर्बल है आपका, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, ईसीजी करवा लो। आपके पास तो पीछे ईसीजी की मशीन भी बैठी है। जब मर्जी आके ईसीजी करवा लेना, उनसे बता देंगे आपका हृदय दुर्बल है नहीं है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, उसके जवाब में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका हृदय दुर्बल है कि नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम पहले से आपको, फिर मन से लड़ने का, मशक्कत का काम करना है, हेल्प लेने जीतोगे कैसे ये समझा दो, जीतोगे कैसे ये समझा दो। ले लो भाई हेल्प,
ले लो हेल्प, मदद ले लो। भक्तों के साथ में गाढ़े संबंध बनाओ और बड़े अपना हृदय खोल कर रख दो सामने। गुह्यम आख्याति प्रचिति, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, हृदय खोल कर रख दो सामने। जो भक्त हैं आपका शोषण थोड़ा करेंगे, वो हेल्प कर रहे हैं ना, हेल्प कर रहे हैं। आपका शोषण करने के लिए थोड़ा लाल कपड़े डाल के बैठे हैं, नहीं, आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं ना यहाँ। ले लो मदद, पूछ लो उनसे, सलाह मशवरा कर लो, आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। भक्ति सिद्धांत आप बोलो कि हम तो सलाह मशवरा करते हैं। आप में से कई लोग ये बोल भी सकते हैं, आप में से कई लोग ये बोल भी सकते हैं कि हम तो सलाह मशवरा करते हैं जी। आपको किसने कहा कि हम सलाह मशवरा नहीं करते? तो आप जैसे लोगों के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक न्याय, एक तर्क बताया। उन्होंने बोला अर्ध कुक्कुट न्याय। आपने सुना है किसी ने अर्ध कुक्कुट न्याय? अर्ध कुक्कुट न्याय का मतलब होता है आधी मुर्गी वाला न्याय। एक आदमी था, दो आदमी थे, मुर्गी एक थी, मुर्गी एक थी। तो एक ने दूसरे से बोला, भाई मुर्गी का आगे वाला पोर्शन तेरा, पीछे वाला मेरा। ये क्या फैसला हुआ? खिलाएगा वो अंडा, तू ले ले। खिलाने का काम तेरा, अंडा पीछे जाएगा, अंडा मेरा। तो भक्ति सिद्धांत सोचने का ये आधी मुर्गी का न्याय मत लेके चलो कि जो बात मुझे पसंद नहीं है वो छोड़ दूंगा, जो पसंद है वो पूछ लूंगा। मैंने बात की, जो बात पसंद आई वो रख लूंगा, जो नहीं आई छोड़ दूंगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पूरा करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। पूरा कैसे करें? बड़ी प्रॉब्लम आती है, पूरा करते हैं तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये सतोगुण का लक्षण है, ये सतोगुण का लक्षण है। प्रॉब्लम आ रही है, तकलीफ हो रही है, ये सतोगुण है। भगवद गीता में कह रहे हैं ना, सतोगुण की शुरू में विष, बाद में अमृत। रजोगुण क्या होता है? पहले अमृत, बाद में विष। और तमोगुण क्या होता है? विष, विष, पहले भी विष है, बाद में भी विष है। तो तकलीफ हो रही है, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब सतोगुण में आ गए, इसका मतलब सतोगुण का पालन कर रहे हो। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो सतोगुणी है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुण में आ गया कम से कम ऊपर तो उठेगा, वो ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ जाए। तो ये तो अच्छी बात है कि तकलीफ आ रही है, जब तकलीफ को झेल लोगे अमृत का आस्वादन कर लेना, सुख मिल जाएगा एकदम से। जो लोग करते हैं सुख पा भी लेते हैं, जो लोग करते हैं पा भी लेते हैं। जो नहीं करते आधी अधूरी चीज ली, अब भैया पड़े रहो, अटके रहो, कर लो, कोई बात। नुकसान किसका है? नुकसान किसका है? हमारा है, आपका है नुकसान। अगर आप नहीं करोगे आपका नुकसान है। अब आप खुद सोच लो, अब आप खुद सोच लो क्या करना है। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, ये बात आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज जब आप भक्तों का संग करते हो, वरिष्ठ वैष्णवों के साथ रहते हो, उनकी सारी बातों को मानने की कोशिश करो। वो आपका शोषण नहीं कर रहे,
आपकी मदद कर रहे हैं, आपको सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। ले लो भाई, ले लो सेवा करने का अवसर। आधी अधूरी सेवा, आधी अधूरी शिक्षाएं, ऐसे बात नहीं बनती, ऐसे बात नहीं बनती। अगर आप लोग अपने सुरक्षा चक्र में पड़े रहोगे, घरेलू सुरक्षा चक्र में, कंफर्ट जोन के अंदर, सुविधा क्षेत्र में पड़े रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। प्लीज अब एक कदम अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकालो। विश्वास करो, विश्वास करो, कदम बाहर निकालो, उसको करो अच्छे से। आप देखना आपकी सुविधाओं का दायरा बढ़ जाएगा, आप ज्यादा सक्षम हो जाओगे, आप नुकसान में नहीं रहोगे। जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनसे उनकी सारी शिक्षाओं का पालन करो। जो उसमें तकलीफ आ रही है जी, पालन करने में तकलीफ आ रही है, उनसे सलाह मशवरा कर लो। ये तकलीफ आ रही है, उसका इलाज बता देंगे वो, क्या हो गया। तकलीफ आ रही है, आप उनको बोलो जी, डॉक्टर के पास नहीं जाते आप, डॉक्टर के पास जाते हो, सपोज गला खराब हो गया, उसने एंटीबायोटिक दी, पेट खराब हो गया, तो जाते नहीं जाते डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ने दवाई खाई थी, पेट खराब हो गया, अच्छा पेट खराब हो गया, ये लो, ये गोली खा लो, पेट ठीक हो जाता है, होता नहीं होता। तो तकलीफ है, हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, चलो मदद ले लो, सेवा ले लो, करो, मुश्किल आएगी वापस जाके वापस सलाह मशवरा कर लेना, वो आपको बता देंगे कि चलो इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या चलो ये चीज छोड़ के ये चीज कर लो। डॉक्टर दवाइयां भी तो कई बार बदल देता है, डॉक्टर या तो दवाई बदलेगा या जो तकलीफ आपको आ रही है उसकी दवाई दे देगा, दोनों में आपको फायदा है। वापस तो जाना पड़ेगा ना, अगर तकलीफ आ रही है, जाते ही नहीं हम तो छोड़ देते हैं काम करना, जाते ही नहीं। कई बार तो ऐसे होता है, मैंने देखा है, एक बार एक भक्त की मैंने ड्यूटी लगाई, जगन्नाथ रथ यात्रा थी, उसकी मैंने ड्यूटी लगाई कि जो वरिष्ठ वैष्णव आते हैं उनके लिए थोड़े बड़े हार अलग से खरीद के ले आना। हमने छोटे छोटे हार लिए थे, उसके पास वो क्वालिटी के हार नहीं थे, तो एक भक्त की मैंने ड्यूटी लगा दी कि भाई तो 15, 20, 25 हार थोड़े बड़े वाले यहाँ तक आ जाए, जैसे ये आ रहे हैं ना, इससे थोड़ा छोटा इतना हार, कि चलो वो तुम अलग से एक बार ले आना 20-25 हार, ताकि जो बड़े जो वरिष्ठ वैष्णव आएंगे तो उनके स्वागत के लिए। रथ यात्रा शुरू हो गई, वो सारे वरिष्ठ वैष्णव इकट्ठे हो गए एक एक करके, वो हार वाला बंदा गायब। तो मैंने 10 बंदे दौड़ा दिए, रथ यात्रा चलो 500-700 1000 लोग चल रहे हैं, इतना शोर शराबा हो रहा है, नई बात समझ में आती नहीं, दिखाई देता, 10 बंदे दौड़ा दिए, ढूंढ लिया, बंदा गायब, बंदा ही नहीं मिल रहा, ढूंढे जा रहे हैं उसको। चलो किसी तरीके से फिर मैंने एक भक्त को बोला कि भाई जो छोटे छोटे 2 हार हैं इसको तोड़ के एक बना के बड़ा बना दे, चलो वैसे करके काम चलाएंगे। और रथ यात्रा खत्म हुई, वो दिखाई दे गया, खड़ा हुआ था वो हार वाला डिवोटी, और मैंने कहा भाई कहाँ गया, तो भाई वो हार कहाँ है, कह रहा जी मैंने बड़ी ट्राई की, हार मिले नहीं। अबे मिले नहीं तो वापिस आ जाता, मुझे शर्म आ रही थी आपके सामने आने में। अबे ऐसी क्या शर्म हुई, तूने ऐसी की तैसी कर दी मेरी, चल नहीं मिले थे, हमने तो काम चला लिया अपना, नहीं मिले और 10 सेवाएं तेरे से करवानी थी वो भी नहीं करवा पाए क्योंकि तेरे को शर्म आ गई। इसमें क्या शर्म की बात है, सेवा दी थी, चलो नहीं हुई, आजा भाई, और 10 चीजें होती हैं करने वाली। ऐसी कई बार हम बचकाने कई बार बातें कर देते हैं।
ऐसी बातें कई बार कर देते हैं। अरे भाई, सेवा दी आपको, नहीं हो पाई, वापस तो आ जाओ यार। कौन से आप पे कोर्ट केस चला देंगे? तुमने नहीं की, अब कल कोर्ट में मिलेंगे तेरे से, हम अब तेरे से बात नहीं करूंगा। ऐसे थोड़े ना होता है। नहीं हुई, नहीं हुई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्लीज प्लीज हेल्प लो, और आधी चीजों को लो, आधी को छोड़ दो। ऐसे मत करो, पूरी चीज को लो। तकलीफें आए, वापस जाके पूछ लो, दूर हो जाएंगी तकलीफें, और आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने में दो चीजें चाहिए होती हैं, दो चीजें चाहिए होती हैं। आपका प्रयास तो चाहिए, साथ में मर्जी भी तो चाहिए, दया भी तो चाहिए, कृपा भी तो चाहिए। वो कहाँ से लाओगे? वो तो इन्हीं वरिष्ठ वैष्णव से मिलेगी ना। नहीं लोगे, नहीं आगे बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे भाई। ले लो मदद, ले लो मदद। और नहीं कर पा रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको रिजेक्ट नहीं करने वाला। लेकिन सामने तो आओ, सामने तो आओ, बात तो करो, अपनी समस्या को सामने तो रखो। ठीक है, इसको यहीं पे विराम देता हूँ। 1 घंटा हो गया बोलते बोलते, गला थक गया मेरा। पता नहीं आपको असर हुआ कि नहीं हुआ ये भी कुछ पता नहीं है।